Hello, good evening everyone. I have a good news for you that you have crossed the first stoppage of your physics journey. That is your first chapter, the named physical world. This is your first chapter. So you have completed this chapter. If anyone did not prepare it properly, then you have to watch last 5 videos in the sequence and prepare it. Now, for today, we are going to discuss a new chapter, that is the unit and measurement. This is your next and second chapter. So let me have a small chat about the topics which we are going to discuss today. Have a look on a board. आज इस पर्टिकुलर क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनका एक रफ इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं. तो योर चैप्टर नेम इज दिस, यूनिट एंड मेजरमेंट. नाउ द टॉपिक रिलेटेड टू दिस, द फर्स्ट इज the physical quantity and the second measurement of quantity, that is the physical quantity. और इस मेजरमेंट में हमें क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, दो चीजें यहाँ जरूरत पड़ेगी. कौन कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यू, that is magnitude, and the second one is unit of the quantity. तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, फिर मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, फिर उस क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, उसकी बात करेंगे. फिर इनके टाइप्स पे आ जाएंगे. इसी क्वांटिटी के टाइप्स में क्या होगा, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड. फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे. और लास्ट में सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट. हम आज इन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे. What is the physical quantity? How we measure a physical quantity, and what is the measurement? What is the need of the measurement? And a physical quantity can be represented in two things: numerical value and the unit. Numerical value, that is the magnitude, and the type of physical quantity are fundamental or derived. And after them, what are the systems to measure a physical quantity? कौन कौन से सिस्टम है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. So this is a rough introduction of series. Now we are going to start. तो सबसे पहले हम रफ बात करते हैं. What is the need of measurement? मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है? तो as we all know, the earth is rotated about its own axis and also around the sun. जो अर्थ है वो अपनी खुद की एक्सेस के अराउंड भी रोटेट करती है एंड सन के अराउंड भी रोटेट करती है. तो यहाँ पे हमारी दो क्वेरीज हैं. with which speed the earth is rotated about its own axis and around the sun. किस स्पीड के साथ ये रोटेट करती है. तो इस स्पीड को पता करने के लिए हमें क्या मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी. और दूसरी चीज, हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सेस एंड अराउंड द सन. और कितना टाइम अर्थ को लगता है अपनी एक्सेस पे रोटेट करने पे. इसी तरीके की और क्वांटिटीज की भी अगर हम बात कर सकते हैं. द कार इज मूविंग इन बिटवीन शाहजहाँपुर टू बरेली एंड बरेली टू आगरा एंड सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स. तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक शाहजहाँपुर बरेली, बरेली आगरा, बरेली लखनऊ, इनको मेजर करने के. तो ये भी हमें पता होने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा,
मेजरमेंट की नीड है, सिंपल है। तो ये तो हमें नीड है किसी भी चीज़ के बारे में सही एक्यूरेट जानकारी लेने के लिए, मेजरमेंट की नीड है। और उन मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को। जिन चीज़ों को भी हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर पाए उन सबको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फर्स्ट बात तो हम फिजिकल क्वांटिटी की करते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी डायरेक्टली और कोई भी क्वांटिटी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर की जा सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें नीड क्या है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, इसके बीच की हमें लेंथ मेजर करनी है। तो हमें क्या करना होगा, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड डिसाइड करना होगा। लाइक मैंने ये मार्कर का कैप ले लिया है, व्हाट इज दैट, 1 2 3 4 5। दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज इन्वॉल्व 5 टाइम ऑफ दिस लेंथ। कितनी बार इसको मैंने इस्तेमाल किया इसको मेजर करने के लिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड इज इन्वॉल्व 5 टाइम्स इन द मेजरमेंट। कितनी बार इन्वॉल्व हुआ, 5 टाइम। और इसको अगर हम कोई स्टैंडर्ड यूनिट, इस जो ये जो लेंथ है इसको कोई नाम दे दें, जैसे कि हम जानते हैं लेंथ के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, लाइट ईयर, तो ये सारे यूनिट हैं। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन ये बनाए गए हैं, पहले नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी की। तो इसको अगर हम कोई नाम दे दें, जैसे लाइक द कैप ऑफ मार्कर, अगर हम इसको यूनिट सपोज करें द 1 कैप ऑफ, तो अगर हम इस लेंथ को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ए बी इज 5 कैप ऑफ मार्कर। तो 5 इज द मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द कैप ऑफ मार्कर इज द यूनिट। ऐसे ही हम लिखते हैं 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, तो इसका मीन्स भी तो ये हुआ। 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, द मीटर यूनिट इज इन्वॉल्व 10 टाइम्स इन द मेजरमेंट, इसलिए हम उसको 10 मीटर बोलते हैं। तो ये मेजरमेंट की यूनिट। तो हम किसी की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू को, सर्टेन स्टैंडर्ड वैल्यू को यूनिट सपोज कर लेते हैं, और वो यूनिट उस मेजरमेंट में जितने टाइम भी इन्वॉल्व होता है उसको हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। लाइक अगर वी वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस क्लासरूम, अगर मैं इस क्लासरूम की लेंथ मेजर करनी है तो हमें क्या करना होगा, लाइक हमने 1 मीटर स्केल लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 10 टाइम अगर ये पूरी लेंथ में आया तो हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ रूम इज 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट लेते समय मीटर को 10 बार यूज करना पड़ा। तो इस रूम की लेंथ में मीटर कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है, 10 टाइम्स। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, और यूनिट क्या था, मीटर। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो in order to measure a physical quantity, we assume a certain magnitude as
स्टैंडर्ड and call it the unit. In order to measure a physical quantity, we assume a certain magnitude as a standard and call it the unit. जो भी हम स्टैंडर्ड सपोज करते हैं, जैसे मैंने अभी लेंथ में बताया ना आपको, कैप ऑफ मार्कर, तो इसको हम स्टैंडर्ड लेवल पे अगर, और स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, विच इज एक्सेप्टेबल एनीवेयर और एवरीवेयर, जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो। मीनिंग जैसे ये मैंने अपने मार्कर से मेजर की है, आपके पास कोई मार्कर हो, मे बी उसकी लेंथ कुछ अलग हो सकती है, तो ये कभी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड वो जो सब जगह सेम एवरीवेयर एक्सेप्टेबल हो। जैसे मीटर है, आप शाहजहाँपुर में मीटर खरीदेंगे तो भी उसकी लेंथ वही होगी, बरेली में खरीदेंगे तो भी वही होगी, या आउटसाइड द कंट्री जाके भी मीटर उसी लेंथ का होगा, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। तो उसी को हमने यूनिट बनाया। तो इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी अज्यूम अ सर्टेन मैग्नीट्यूड एज ए स्टैंडर्ड एंड कॉल इट द यूनिट, उसको हम यूनिट बोल देते हैं। एंड a physical quantity must have two things, दो चीजें फिजिकल क्वांटिटी में जरूर होनी चाहिए, तब वो कंप्लीट होगी। कौन कौन सी? फर्स्ट, द यूनिट, और यूनिट की डेफिनेशन क्या है? जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाए। in which the quantity is measured, जिसमें भी क्वांटिटी को मेजर्ड किया गया हो वो। एंड द सेकेंड वन क्या होगा? द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट इज इन्वॉल्व। तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। फर्स्ट द यूनिट, यूनिट का मतलब जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया गया हो। जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं तो चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, ये क्या हुआ? यूनिट हुआ। एंड द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? हाउ मेनी टाइम्स द यूनिट इज इन्वॉल्व, कितनी बार उस यूनिट को मेजरमेंट में इस्तेमाल किया गया है, ये उसकी मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। सो यू कैन नोट डाउन दीज पर्टिकुलर डेफिनेशंस by pausing the screen. Now I have to rub it. तो इसको आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे की बात हम इसको रब करने के बाद करेंगे। यूनिट की बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब यूनिट में क्या क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। यूनिट्स की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए? तो फर्स्ट, इट शुड बी सुटेबल साइज। ये एक सुटेबल साइज का होना चाहिए। सेकेंड, it cannot be changed. With the time, टाइम के साथ इसको चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि मीटर है, स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो हर किसी भी टाइम के साथ उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए।
इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, बार बार बनाया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे एक मीटर है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हम दूसरा मीटर बना पाए, तीसरा मीटर बना पाए, तो रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए। और क्या इसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फोर्थ, it should be well defined, well defined होना चाहिए। तो these are the four properties of unit of a physical quantity। ये चार प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटीज में होना चाहिए। और फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो थिंग्स मैंने बता दी, न्यूमेरिकल वैल्यू और, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? if a physical quantity is represented by P, then अगर P से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? P इक्वल्स टू NU। और इसमें ये टर्म्स हैं क्या क्या? P किसके लिए हमने यूज किया है? फिजिकल, ये फिजिकल क्वांटिटी है। N न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U एज यूनिट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो P इक्वल्स टू NU। और इसमें खास बात यह है कि दिस द टर्म NU इज कांस्टेंट, दिस टर्म, क्योंकि C तो फिक्स होगा, तो हम ये भी लिखेंगे that is NU is constant. Now we can write here the constant upon U। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लाते हैं तो इक्वल लगता है, और अगर हमें इक्वल हटा के प्रोपोर्शनल लाना है तो हमें क्या करना होगा? कांस्टेंट हटा देना होगा सिंपली। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, N is inversely proportional to U। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? द न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स, एज द यूनिट इज लार्ज द न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉल, एज द यूनिट इज स्मॉल द न्यूमेरिकल वैल्यू इज लार्ज। मतलब यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी होगी, और यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। इसको हम सिंपल एग्जांपल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हमने किसको लिखा है? फिजिकल क्वांटिटी तो आप समझ गए, ये लेंथ होगी या डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये क्या लिखा है हमने? 1 मीटर, और ये क्या लिखा है? 100 सेंटीमीटर। तो वी ऑल नो द मीटर इज अ लार्ज यूनिट एज कंपेयर टू द सेंटीमीटर। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन मीटर इज जस्ट 1। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, क्योंकि यूनिट बड़ा है। और जैसे ही मैंने यूनिट को छोटा किया, now the same length is measured in centimeter, जब हमने उसको सेंटीमीटर में मेजर किया, the numerical value become large। कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर। so this is the relation। और ये भी वेरीफाई कर रहा है the NU is constant, that is for two systems N1U1 equals to N2U2। इसको हम सपोज कर सकते हैं N1U1 और इसको N2U2। ये आगे हम सिस्टम्स पे बात करेंगे। तो यहाँ तक भी आप चाहे तो स्क्रीन को वॉच करके फिर से कंटिन्यूटी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। और अब मैं इसको भी रफ करता हूँ। हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली, अब हम टाइप्स की बात करें। सबसे पहले फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? जो भी एक दूसरे से अटैच नहीं हो सकती। सिंपली हम बोलें द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर,
In other words, the quantities which are independent to each other are said to be fundamental quantities. तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ. The quantities which are independent to each other are called fundamental quantities, like mass, length, time and etc. Means mass, length and time in quantities को हम fundamental बोल सकते हैं और इन्हीं के units को हम fundamental unit बोल देंगे. तो अब ये fundamental है कैसे? मैंने बोला ना, सिंपली हम ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो भी क्वांटिटीज आपस में ना तो ऐड की जा सके ना सब्सट्रैक्ट की जा सके, वो सारी की सारी फंडामेंटल होती हैं. जैसे मैंने बात की मास, लेंथ एंड टाइम, इनमें से किसी भी क्वांटिटी को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कभी आपने ऐसा किया कि किसी रूम की लेंथ मेजर की हो 5 मीटर और किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया हो 5 kg, और कहीं पे आपने लिखा 5 मीटर लेंथ प्लस 5 kg मास, यानी 5 + 5 10. अब इसको 10 मीटर लिखेंगे, 10 kg लिखेंगे, या 10 kg मीटर लिखेंगे या 10 मीटर kg लिखेंगे. तो कभी भी आपने लेंथ में मास को जोड़ा नहीं, मास में मास को ऐड करते हैं, लेंथ में लेंथ को ऐड करते हैं, टाइम में टाइम को ऐड करते हैं. 2 आवर हुए हैं प्लस 2 आवर प्लस 2 आवर 6 आवर. लेकिन आप ऐसे लिख सकते हैं 2 आवर प्लस 2 मीटर प्लस 2 kg 6 आवर, नहीं ना. तो इट मीन्स ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, इनको आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता. सिंपली दे आर द फंडामेंटल. अब फंडामेंटल के अलावा दूसरी कौन सी हो सकती है? ड्राइव क्वांटिटीज. ड्राइव क्वांटिटीज तो सिंपल है, ये फंडामेंटल है और इनकी हेल्प से जो हम मिलके बनाते हैं वो ड्राइव हो जाएंगी. मेड बाई द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनी हुई क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? ड्राइव हो जाएंगी. जैसे वर्क, फोर्स, एनर्जी, ये सारी की सारी ड्राइव थी. कैसे? वर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, और फोर्स F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में भी फंडामेंटल्स हैं, मास फंडामेंटल है, ठीक है. एक्सेलरेशन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, ठीक है. तो ये सारी मिक्स होके बन रही है. तो ये कौन सी है? ड्राइव क्वांटिटीज. और ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? ड्राइव यूनिट्स. अगर यही हमसे पूछा जाता है व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, तो यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक मास, टाइम, लेंथ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. एंड ड्राइव्ड यूनिट्स आई थिंक आप 9th-10th में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. मेड बाई द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज आर ड्राइव क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स. जैसे इनके यूनिट्स क्या क्या है? जूल फॉर वर्क, न्यूटन फॉर द फोर्स, जूल फॉर एनर्जी एंड सो ऑन. एंड वी कैन अगेन कंसीडर द लीनियर मोमेंटम ऑल्सो. लीनियर मोमेंटम यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड. इस तरीके से जितनी क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल हो जाएंगे. अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें अलग अलग सिस्टम्स यूटिलाइज किए गए जो अलग अलग टाइम पे बने हैं. इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. इसके बाद हम सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट पे आते हैं.
अब बात आती है इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से सिस्टम्स यूज करते हैं। तो देखिए सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, तो नॉर्मली हम 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट को जानते हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ 1 बाई 1 नोटिस कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले इनिशियली जो डेवलप हुआ, फर्स्ट वन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर द ग्राम एंड S स्टैंड फॉर द सेकंड। ऑलरेडी आपको पता है। और ये इसका एक नाम और है, फ्रेंच सिस्टम। इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और द सेकंड वन इज FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम इसका भी एक दूसरा नाम है, क्योंकि ये सिस्टम ब्रिटिश में डेवलप हुआ है, तो ब्रिटिश नेम से। ब्रिटिश सिस्टम। और थर्ड वन, नाउ द नेक्स्ट सिस्टम, थर्ड वन सिस्टम इज MKS सिस्टम। आई थिंक इन सबसे आप फैमिलियर हैं। सो MKS सिस्टम, यहाँ C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर द सेकंड। फॉर द FPS सिस्टम, द F स्टैंड फॉर द फुट, P stand for the pound, S again stand for the second. In MK system, the M stand for the meter, the K stand for the kilogram, and the S stand for the second. So this is made in France. So this is also known as the French system. And the last system which we are used nowadays, SI system. SI system, that is the International System of Units. जनरली इसको बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, फ्रांस। नाउ तो ये है क्या, पहले ये 3 फंडामेंटल आई, फिर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, 4 फंडामेंटल हो गई, फिर टेम्परेचर भी फंडामेंटल में आ गया, 5 हो गई। इस तरीके से साइंटिस्टों ने सोचा इस तरीके से सिस्टम बार बार बदलते जाएंगे, न्यू न्यू क्वांटिटी डिस्कवर होती जाएंगी। तो उन्होंने कंबाइंड पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेकर एक कंबाइंड सिस्टम बना दिया कि अब जो भी नई क्वांटिटी और उसके यूनिट डेवलप होंगे वो किस में होंगे, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड कर दिया और उसको नेम दे दिया SI सिस्टम। इसका मीनिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और इसको लिखने का जो प्रॉपर पहले था, इसको लिखने का प्रॉपर तरीका ये था, सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। सो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। This is its definition. The improved and extended version of MKS system is called SI system. MKS को ही जब improved और extended version को हमने SI system बोल दिया। और इसमें क्या है, there are 7 fundamental quantities and 7 fundamental units are in the system. There are 7 fundamental quantities and 7 fundamental units are in the system.
7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनके साथ साथ 2 चीजें इसमें और हैं. द सिस्टम हैज 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑल्सो. इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं. सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे. पहले सिस्टम को देख लेते हैं. अगेन यू कैन नोट डाउन दिस वन इज ऑल्सो बाई पॉजिंग द स्क्रीन. इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. मैं रब कर रहा हूँ. अब इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं. जो मैंने 7 फंडामेंटल, उनके नेम और वो लिख लेते हैं. सो लेट मी फॉर्म अ टेबल. दिस इज द सीरियल नंबर. फंडामेंटल क्वांटिटीज, fundamental units, symbol. Okay, this is for FI system. इनकी बात करते हैं. तो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं और कौन कौन से इनस हैं देखते हैं. द फर्स्ट वन इज मास. पता है आपको ये फंडामेंटल है. यूनिट इज kilogram. The symbol is kg. The second quantity is length. Its unit is meter. The symbol is small m. The third one is time. टाइम का यूनिट आपको पता ही है. स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है. सेकेंड symbol is S. Now the next one is electric current. Electric current, इसका यूनिट भी शायद आप आई थिंक आपको पता है. एम्पियर. Denoted by its symbol is capital A. Fifth one is temperature. Unit is Kelvin. The symbol is K. Sixth one luminous intensity. Candela is its unit and denoted by small capital C and small d, CD. This is its symbol. And now the seventh fundamental quantity is amount of matter. Normally ये केमिस्ट्री में यूज होती है. क्वांटिटी ऑफ मैटर और द अमाउंट ऑफ मैटर. द यूनिट इज मोल. केमिस्ट्री में मोलर कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो यूनिट यूज होगा. एंड इट सिंबल इज मोल. स्पेलिंग से एक ही लेटर कम रह गया. MOLE इज द स्पेलिंग ऑफ मोल एंड MOL इज सिंबल बिकॉज वी कैन नॉट यूज द 2 कॉमन सिंबल फॉर द 2 डिफरेंट क्वांटिटीज. लेंथ के लिए भी मीटर ही होता है. अगर यहाँ मोल को भी हम से रिप्रेजेंट करते तो कॉमन हो जाते हैं. डिफरेंस कैसे करेंगे कि कौन सा लेंथ का है और कौन सा अमाउंट ऑफ मैटर का है. These are the 7 fundamental quantity and there 7 fundamental units in the FI system. This system also has 2 supplementary units. The system also has सप्लीमेंट्री. इस सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं. किसके किसके. प्लेन एंगल इज द क्वांटिटी. क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी लिख रहा हूं.
unit is radian and symbol is RAD, and the solid angle, this is the second quantity. ये क्वांटिटी तो है बट इनके यूनिट सप्लीमेंट्री हैं. स्टेरेडियन एंड यूनिट इज SR. ये दो सप्लीमेंट्री है, 7 फंडामेंटल है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है. क्वांटिटी तो वही है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. इन यूनिट्स को सप्लीमेंट्री यूनिट्स को क्यों बोल रहा है वो भी बता देता हूँ. सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? किसी कमी को पूरा करने वाला, सप्लीमेंट्री. तो यहाँ भी ये किसी न किसी कमी को पूरा कर रहे हैं. किस कमी को पूरा कर रहे हैं शायद आपके नोटिस में ना आया हो, आपको एक ही ऐसा लग रहा हो जैसे मास का यूनिट किलोग्राम है, सिंबल केजी है, तो यहाँ भी आपको लग रहा है प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है, सिंबल RAD है. ठीक है, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है, सिंबल SR है. तो फिर वाई दे आर सप्लीमेंट्री. ये सप्लीमेंट्री क्यों कहे जा रहे हैं इनको? तो सप्लीमेंट्री कहने का भी एक रीजन है, क्योंकि दीज पर्टिकुलर क्वांटिटीज, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, नॉट फुलफिल द कंडीशन टू बी अ फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी होने की शर्तें पूरी नहीं कर रही है, इसीलिए इनके यूनिट्स को हमने सप्लीमेंट्री बोला है. कैसे? अभी अभी मैंने आपको बताया, अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 टर्म्स. P इक्वल्स टू NU, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और यूनिट भी होना चाहिए. तो इनको तो हम फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम कर रहे हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, लेकिन यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट लिख रहे हैं. रीजन क्या है? एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस. आर्क को हम किस में मेजर करेंगे? इन मीटर और सेंटीमीटर, और रेडियस को भी इन मीटर और सेंटीमीटर में. तो द यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय द यूनिट ऑफ लेंथ. तो देयर शुड बी नो यूनिट ऑफ द एंगल. एंगल का कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो आर्क में भी हम मीटर या सेंटीमीटर में नोटिस करेंगे और रेडियस को भी मीटर और सेंटीमीटर में. तो यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट बचा ही नहीं. जबकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, क्योंकि इसको हमें मेजर करना पड़ता है, आपको भी पता है. तो ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में तो कोई यूनिट बच नहीं रहा है, बट क्वांटिटी की कंडीशन को पूरा करने के लिए, कि फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो, तो हमने इसके यूनिट को एक नेम दे दिया है रेडियन, जबकि एक्चुअली मेजरमेंट से ये यूनिट नहीं आ रहा है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट. सेम एज फॉर द सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया डिवाइडेड बाई द स्क्वायर ऑफ द रेडियस. सॉलिड एंगल की सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, द एंगल सब्टेंडेड बाई अ कट पार्ट ऑफ ए स्फीयर at its center is called the solid angle. That is the area of the cut part divided by the square of the radius. Means अगर हम solid angle लिखें तो ये होगा एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर. तो एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर का मतलब भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर से कट हो जाएगा. इट शुड नॉट हैव एनी यूनिट. तो इसको भी पूरा करने के लिए, हमने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या नेम दिया है? स्टेरेडियन, इन विच द सॉलिड एंगल कैन बी मेजर्ड. तो यूनिट की कंडीशन, क्वांटिटी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमने इन्हें यूनिट बनाया है, और इसलिए दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री. और समझ में आ गई ना कि सप्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि ये फिजिकल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल फिजिकल क्वांटिटी होने की शर्तों को पूरा नहीं कर रही थी. शर्तें कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, यूनिट होना चाहिए. तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ रही है लेकिन यूनिट नहीं आ रहा है, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो हमने वहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नेम दे दिया है रेडियन और स्टेरेडियन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट. सो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर द टुडे क्लास. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. कीप योर स्टडी कंटिन्यू and enjoy the journey of physics.